इस वीडियो में वर्ग 10 विज्ञान विषय के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुन चुन कर सभी अध्याय से संकलित किए गए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो घुमा फिरा कर प्रत्येक बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। ऑप्शन होगा बी। तीसरा प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो बी आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर सेंटीमीटर में कभी कभी हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर होगा बी। चौथा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आंसर होगा लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसका झुकाव कम होता है। आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? आंसर होगा बी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 6 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, मतलब क्यों नीला प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रकीर्णन होगा। 7वां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण के प्रयोग में कि इससे दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है, अर्थात चेहरा बड़ा दिखाई दे। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 8 का सी, अवतल लेंस। 9 नंबर, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यहाँ आंसर होगा ए, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने की बात हो तो गैल्वेनोमीटर ही होता है। आंसर होगा ए। 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी अंगूठा आए तो यहाँ मैक्सवेल होगा। एनसीईआरटी में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखा हुआ है, तो आंसर होगा डी, मैक्सवेल। 11 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आंसर होगा ए। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का संयोजन होता है तो मान सर्वाधिक होता है और समांतर क्रम में सबसे कम मान पाया जाता है। 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? इसमें आंसर होगा ए, काल्पनिक। 14 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी आंसर होगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, नवीकरणीय का मतलब कि वह ऊर्जा फिर से तैयार हो जाए, तो यहाँ होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो एक बार समाप्त होगी तो फिर वो तैयार नहीं हो पाता है। कोयला भी फिर से तैयार नहीं होता है, मतलब नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है, और प्राकृतिक गैस के साथ भी यही है, तो आंसर होगा सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है, बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? 16 का आंसर होगा ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लाल भी है, नीला, हरा, तीनों होता है, प्राइमरी कलर बोलते हैं इसको, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा डी। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, आइरिस। आइरिस जो है ये रंगीन भाग होता है हमारे नेत्र का। 19 नंबर प्रश्न,
1 HP बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। आंसर होगा ए। 20 नंबर प्रश्न, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यहाँ अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि इससे छोटे लेटर को, छोटे अक्षर को बड़ा बड़ा देख के पढ़ा जाता है। 21 नंबर प्रश्न, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो डी आंसर होगा इसका। 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, अर्थात चार्ज का। आंसर होगा बी। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, और शक्ति जो है वो ऊर्जा की दर होती है। यहाँ आंसर होगा ए, जूल पर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है। 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो यहाँ आंसर होगा ए, एम्पियर। 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। यहाँ आंसर होगा CO2। आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर होगा ए, इसे उपचयन की अभिक्रिया कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो काली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए आंसर होगा ए, ऊष्माक्षेपी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 28 नंबर प्रश्न में तो यहाँ जितने भी तत्व दिए गए हैं इसमें कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आंसर होगा ए, Cu। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो यहां आंसर होगा डी, CaOH ट्वाइस। 30 नंबर प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाल लिटमस को नीला किया जाता है, अर्थात विलयन जो है वो क्षारकीय होगा, और क्षार का pH हम जानते हैं कि 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 11 भी 7 से अधिक है, 10 भी 7 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, ए और बी दोनों, अर्थात 11 और 10 दोनों। आंसर होगा डी। 31 नंबर प्रश्न, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ आंसर होगा सी, 3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। सी आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, C6H12O6, अर्थात C6H12O6। आंसर नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। आंसर होगा ए, साबुन। 34 नंबर प्रश्न, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ आंसर होगा ए, एल्डिहाइड, ये CHO होता है। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तो 4 विकल्प है, तो इसमें से विकल्प होगा ए, सही होगा, घटती है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जैसे जैसे जाते हैं
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जाते हैं, जिससे केंद्र से और बाहरी कक्षा से दबाव बढ़ता है और उसकी त्रिज्या थोड़ी सी घटती चली जाती है। तो आंसर होगा ए। 36 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। मतलब अधातु गुण को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। जो अधिक धात्विक होगा वो पहले होगा और जो सबसे कम धात्विक अर्थात जो अधातु होगा तो अंत में होगा। यहाँ आंसर होगा बी, Li लिथियम, Be बेरिलियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन। इस तरह से यहाँ हो जाएगा आंसर नंबर बी। 37 सिलिकॉन क्या है? तो 37 का आंसर होगा उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। पीरियडिक टेबल जब देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 38 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? 38 नंबर का आंसर होगा सी, सोडियम, क्योंकि यह आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर है और ये सभी धनात्मक होते हैं क्योंकि ये धनायन भी बनाते हैं। 38। अब इसके बाद अगला प्रश्न 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? आंसर होगा बी, उत्तराखंड। 40 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो हम एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि सोडियम को केरोसिन धातु में डुबा कर रखा जाता है। आंसर होगा बी। 41 नंबर प्रश्न, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो देखिए, अपमार्जक कठोर जल या मृदु जल, किसी भी प्रकार का जल हो, काफ़ी झाग उत्पन्न करता है। तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी बनाए जाते हैं। आंसर होगा डी, सभी। 42 सौर सेल में किसका उपयोग होता है? उत्तर होगा बी, सिलिकॉन। 43 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं कह रहा है कि नहीं होता है, तो आंसर होगा ए, CNG, क्योंकि LPG से खाना बनता है, बायोगैस से भी बनता है, कोयला से भी बनता है, CNG से वाहन का चालन किया जाता है। तो 43 का आंसर हो गया ए। 44 नंबर प्रश्न, यहाँ है 2Cu + O2 एरो 2CuO। कह रहा है क्या हो रहा है इसका? तो 4 ऑप्शन है, ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cu में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जुड़ने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। 44 का आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण। 45 निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखा जाए इसको। ए है H2Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ देखते हैं कि समीकरण के बाएं साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, दाहिने में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। क्लोरीन के बाएं साइड 2 परमाणु हैं, क्लोरीन दाहिने भी 2 है, तो ये संतुलित है। चलिए बी देखते हैं। Pb एक है बाएं साइड में, दाहिने साइड भी एक ही है Pb। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है। देखिए यहाँ असंतुलन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। NO3 ट्वाइस है तो नाइट्रोजन 2 हो गया, जबकि दाहिने साइड NO2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है। और ऑक्सीजन भी 6 है बाएं साइड बी में, बी के समीकरण में, और इधर 2 2 4 1 5 ही ऑक्सीजन है। तो बी जो है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात संतुलित नहीं है। तो आंसर होगा बी। अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल गया। तो 45 का आंसर होगा बी। इसे बगल में आप देख भी सकते हैं। 46 नंबर, उदासीन विलयन का pH मान होता है। 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 7। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारकीय और 7 रहेगा तो उदासीन। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पर CH3COOH, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। आंसर होगा सी, ये बहुत ही दुर्बल अम्ल होता है और जो जितना दिया गया है सभी से दुर्बल ये है।
48 नंबर क्रायोलाइट अयस्क है, तो ये डी आंसर होगा। एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट। 48 का आंसर होगा डी। 49 क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। 50 नंबर फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम है। कौन क्या बोलेंगे इसको? तो इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। आंसर होगा ए। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। आंसर होगा सी, C2H5OH, क्योंकि C2H6 में से एक H हटा के OH अनुलग्नक जोड़ा जाता है, तो C2H5OH हो जाएगा। आंसर होगा सी। एल्काइन कौन है? 52 नंबर प्रश्न है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र हम जानते हैं CnH2n-2, तो यहाँ ए आंसर होगा C2H2, क्योंकि n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो C2 और 2n-2, तो 2 दूनी का 4, 4 - 2 2, तो C2H2 ए आंसर होगा 52 का। 53 नंबर प्रश्न, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, C12H22O11, ये याद रखेंगे हम लोग। 54 नंबर प्रश्न, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। याद रखिएगा आंसर होगा डी, 3। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहां आंसर हो जाएगा 3। 55 नंबर प्रश्न, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। यहाँ 4 विकल्प है। सूखा बीज, सूखा बीज तो एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है। दूसरा है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज में देखिए यहाँ पर प्रोसेस चालू हो जाता है, इसलिए यही आंसर होगा अंकुरित बीज। आंसर होगा इसका बी, क्योंकि वहाँ से अब उसका श्वसन प्रारंभ होने लगता है, तो अध्ययन यहाँ होगा इससे। आंसर होगा बी। 56 नंबर प्रश्न, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि मानव वृक्क जो है ये रक्त को साफ करता है और निस्यंद के रूप में इसे मूत्र बनाकर बाहर निकालता है, तो आंसर होगा सी, उत्सर्जन। 57 नंबर प्रश्न, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जड़ से पानी उठाता है। आंसर होगा ए, पानी। और यही फ्लोएम रहता तो यहाँ हम लोग बी करते, भोजन। यहाँ आंसर होगा ए, पानी। 58 नंबर प्रश्न, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यहाँ निकलने की बात हो रही है, तो स्पष्ट है कि CO2 गैस हम लोग त्यागते हैं श्वसन के दौरान। आंसर होगा 58 का ए। 59, फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? 59 का आंसर होगा सी, इथिलीन। यहाँ सी आंसर होगा इथिलीन, ये सही है, क्योंकि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी वृद्धि हार्मोन में आते हैं। आंसर होगा सी। 60 नंबर प्रश्न, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 60 का आंसर होगा ए, डेंड्राइट, जिसे हिंदी में द्रुमिका भी कहते हैं। वहीं से सूचना ली जाती है और न्यूरॉन में फिर आगे प्रोसेस चलता है, तो आंसर होगा ए, डेंड्राइट। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? यहाँ आंसर होगा ए, एड्रीनलिन, क्योंकि जब भी डर या विषम परिस्थिति होती है हमारे रुधिर में एड्रीनलिन स्रावित होता है और हम विषम परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए, अनैच्छिक का मतलब क्रिया अपने आप होती है, हम नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, उल्टी, ये अपने आप हो जाती है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी अपने आप होता है। दिल धड़कना, ये तो होता ही रहता है, चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं। डी है चबाना, ये हम सोच समझ कर करते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 62 का आंसर होगा डी।
63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? यहाँ आंसर होगा ए 270 दिन। 30 गुना 9, 9 तिया 27, यहाँ 270 दिन सही ऑप्शन होगा। 64 नंबर प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? आंसर होगा बी 1985। 65 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। आंसर होगा यहाँ जो दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, किंतु ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आंसर होगा ए। 66 नंबर, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यहाँ आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। क्यों? टीबी भी हमारे लंग्स से संबंधित है और निमोनिया भी उसी से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया दोनों, जिसमें आंसर कहेंगे हम डी, बी और सी दोनों। 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन वसा पचा लेते हैं। बी आंसर होगा सेल्यूलोज, ये नहीं पचा पाते हैं। 68 नंबर प्रश्न, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर हाइपरटेंशन जो है ये ब्रेन हेमरेज का कारण है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जो महीन धमनी हो ये फट जाता है, तो उसी को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। आंसर होगा सी, और ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 69 नंबर प्रश्न का बी आंसर होगा कसकूटा, ये याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी कसकूटा। 70 नंबर का प्रारंभ करते हैं आंसर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। आंसर होगा निलय द्वारा। 70 का आंसर होगा बी निलय द्वारा। क्यों? क्योंकि निलय से ही महाधमनी में पंप करके रक्त डाला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में फैलाया जाता है, अर्थात पहुंचाया जाता है। 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि? तो आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, दोनों में ही मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। आंसर होगा ए। 72 नंबर प्रश्न, जनन संचरित रोग है? यहाँ 72 का आंसर हो जाएगा डी सभी, सिफिलिस भी, एड्स भी, गोनोरिया भी। तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स सभी जनन संचरित रोग हैं, तो आंसर होगा डी कि इनमें सभी। 73 नंबर प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? आंसर होगा ए बाह्य दलपुंज। 74 नंबर प्रश्न, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? आंसर होता है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। बी जो है वो ब्लड समूह ए के लिए एंटीबॉडी होता है। 76 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? 75 का आंसर होगा सी गैस्ट्रीन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंसुलिन नियंत्रित करता है, ग्लूकागन भी नियंत्रित करता है, ये ध्यान दीजिएगा, और सोमैटोस्टैनिन भी नियंत्रित करता है। कहीं ना कहीं ग्लूकोज के नियंत्रण में इसका भी स्थान होता है, तो आंसर होगा सी गैस्ट्रीन, ये नियंत्रित नहीं करता है। 76 नंबर प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन है। 76 का आंसर हो जाएगा ए जिबरेलिन, ऊपर हमने चर्चा भी किया है, आंसर होगा इसका ए। 77 नंबर प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है? तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन हमेशा अंतःस्रावित ग्रंथियों से ही स्रावित होता है, तो 77 का आंसर होगा ए अंतःस्रावित ग्रंथि से। 78 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 78 का आंसर होगा सी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा,
3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। 79 नंबर, एंड्रोजन है क्या है? तो यहाँ दिया है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। तो इसमें से आंसर होगा ए, मेल हार्मोन। 80 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो जानते हैं हम सभी कि मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था और बहुत सारा प्रयोग किया था। 80 का आंसर होगा ए। तो इस तरह से हमारा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।